गुड मॉर्निंग। आज एक नया चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है 3D फिगर के बारे में देखेंगे। 3D फिगर, ठीक है, 3D फिगर और 3D फिगर दो प्रकार, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब, तो सिमेट्रिक का मतलब ऐसी आकृति जैसे कोई यहां पे आकृति बना दिए, ठीक है, तो अगर इसको ऊर्ध्वाधर काटें या फिर अच्छी काटें, ठीक है ना, अगर इसको जो है कि ऊर्ध्वाधर काट रहे हैं तो सेम भाग में डिवाइड हो, अर्थात जितना ए हो उतना ही पार्ट इसका ए भी हो। अगर इसको अच्छी काट रहे हैं तो जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो जैसे घन है तो घन को क्या करेंगे, अगर घन है तो घन को अगर काटेंगे, ठीक है, अगर यहां से अगर घन को काटेंगे तो आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा। अगर बीच में से भी काटेंगे तो सेम वही है, ठीक है, जैसे लूडो होता है ना, लूडो, अगर लूडो को लेके बीच में से काटे तो आधा आधा होगा कि नहीं, वो घन होता है ना। लूडो क्या होता है, घन होता है, तो काटेंगे तो आधा इधर जाएगा आधा इधर आएगा, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद घनाभ है, घनाभ, अगर घनाभ को भी ले लें, ठीक है, घनाभ को भी ले लें अगर, तो अगर घनाभ को भी ले लें तो वही है, अगर इसको बीच से काटें, बीच से अगर उसको क्षैतिज काटें तभी भी आधा डिवाइड हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर काटें तो अभी भी आधा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को सिमेट्रिक कहते हैं। और एसिमेट्रिक का मतलब ऐसा फिगर, ठीक है ना, ऐसा फिगर जिसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अथवा जो है कि क्षैतिज डिवाइड करें तो दोनों में जो है सेम पार्ट अलग होने चाहिए, अर्थात जो है कि बराबर भागों में विभाजित होना चाहिए। अगर हम शंकु ले लें, कोण, तो अगर इसको ऐसे काटेंगे तो इसे समान भाग में डिवाइड होगा, किंतु जब इसको ऐसे काटेंगे तो समान भाग में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक को देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको बढ़िया से समझ गए तो हम घन, घनाभ, बेलन, ठीक है, खोखला बेलन, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी फार्मूले से सब उसका निकाल लेंगे, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे उसका जो है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, ठीक है ना। चलो, तो हम सिमेट्रिक को देख रहे हैं, इसमें घन, घनाभ और बेलन देखेंगे, और कुछ आएगा तो और भी देख लेंगे। देखो, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। इन सभी में जितने भी सिमेट्रिक फिगर रहेंगे ना, सिमेट्रिक फिगर जितने भी रहेंगे सब में यही होगा, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो बेलन हो, सब में यही लगेगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का, या इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल है जिसे, ठीक है ना, जिसे हम बिना मूड़ी को ऊपर उठाए और नीचे उठाए अगर चारों ओर सिर को घुमाएं तो जो दिखेगा वही इसमें आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अर्थात जैसे एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, तो अगर हम ऊपर ना देखें और नीचे ना देखें, अगर सीधे देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसे चारों ओर घूम जाएंगे तो क्या दिखेगा, उसकी चारों दीवारें दिखेंगी, तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा, ठीक है ना, वही उसके क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो चार दीवारें होती हैं, ठीक है ना, वो क्या आ जाएंगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएंगी। अगर जैसे कि मान लीजिए एक जो है कि बेलन है, अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, ठीक है ना, अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा
मान लेते हैं यही बेलन है, ठीक है। अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया तो एकदम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका ये जो सतह दिख रहा है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट होगा। ये नीचे वाला नहीं रहेगा, नीचे वाले को और ऊपर वाले को कहते हैं आधार, ठीक है ना। नीचे वाले को और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आधार। तो जहां भी आधार का क्षेत्रफल लिखा होगा, जैसे यहां पे आधार का क्षेत्रफल लिखा है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसके ऊपर के भाग को छोड़ देंगे और नीचे के भाग के छोड़ देंगे, और इसके बाद जो इसका बचेगा वो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो घनाभ होता है या घन होता है, इसमें कहता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें क्या कहता है? 4 दीवारों का, ठीक है ना। दीवार है, इसका ऊपर का छत छोड़ देगा और नीचे का फर्श छोड़ देगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर इसको कहें तो इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है LSA। LSA का मतलब यही पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब टोटल। तो हम बताएं इसको कहेंगे आधार और इसको कहेंगे आधार, ठीक है ना। इसको आधार कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। तो संपूर्ण पूछा है तो पृष्ठीय में आई निकाल लिए हैं, इसको क्या किए? इसका क्षेत्रफल निकाल लिए ना। बच कौन गया? नीचे वाला और ऊपर वाला बचेगा कि नहीं? अब इसका निकालेंगे, एक ऊपर का निकालेंगे और नीचे का, ये तो निकाल ही लिए। किसमें निकाल लिए? पृष्ठीय में। बच कौन गया? 2 ठो आधारवा, एक ई और एक ई, ठीक। और इसको क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चाहे इसका निकालें चाहे इसका, एगो का निकाल लेंगे क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। तो एगो निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। देखे हो गया। अब सिमेट्रिक हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। सिमेट्रिक खत्म हो गया। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक और सममित की, ठीक है ना। चलो देखो, असममित में क्या है? ये सब जो है कि सममित में था, इसको मिटा दी। अगर इसका निकालना रहेगा, अगर इसका असममित वाले का, समझ रहे हो, अगर असममित वाले का निकालना रहेगा तो बस इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। समझ रहे हो, ठीक है। और इसका अगर पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, ठीक है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। अभी शंकु का निकालेंगे तो बताएंगे, इसमें शंकु है ना, जब शंकु का नंबर आएगा तो बताएंगे। इसके बाद अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहा, ठीक है ना, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा, लेकिन एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रहेगा, ऊपर वाला। ये तो चौक हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला नहीं रहेगा, नीचे वाला रहेगा। तो इसलिए इसका एक का हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ऊपर वाला रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक है ना। घनाभ किसे कहेंगे? तो घनाभ में 3 समांतर समतल पृष्ठ, 3 ठो समांतर रहेंगे। जैसे देखो एक माचिस है ना, इस माचिस में ऊपर वाला पृष्ठ देख रहे हो और इसके नीचे वाला पृष्ठ देख रहे हो, एक तो समांतर पृष्ठ हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? एक तो समांतर पृष्ठ हो गए इसे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ए वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, ए जो ऊपर वाला दिख रहा है ए एक पृष्ठ हो गया, ए एक पृष्ठ हो गया, और नीचे वाला ए दूसरा पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। ऐसे 3D फिगर है, ठीक है ना, 3D है। एक सतह हो गया ना, 3 समांतर पृष्ठ या फलक एक तो हो गया। इसके नीचे वाला देखो, अगर इसको ऐसे करें तो एक तो ऊपर आ, एक तो नीचे वहां,
एक समांतर आयत है, देखो इधर वाला जिधर रेड फास्फोरस लगा है, जहां से माचिस घसते हो, एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ हो गया कि नहीं? देखो एक पृष्ठ कौन सा? ए वाला। अब 3D फिगर है तो तुम लोगों को ये पता नहीं चलेगा, अगर ध्यान से इसको इमेजिन करोगे तब पता चलेगा। एक पृष्ठ ही हो गया साइड वाला, ठीक है ना, और एक तो ही हो गया समतल पृष्ठ। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद दो समतल पृष्ठ हो गए, देखो एक ऊपर एक ए और एक ए और एक ए और ए, ठीक है ना। तो एक तो ऊपर वाला, एक तो नीचे वाला हो गया, एक तो ई वाला और एक तो ई वाला। अब एक तो ई वाला, ठीक है ना, ई वाला और ई वाला, ठीक है ना। अरे पीछे वाला ए वाला, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें दिख रहा होगा, एक तो इधर का पृष्ठ, एक तो इधर का पृष्ठ, एक शब्द, एक देखो 3 तो चाहिए समांतर, एक तो हो गया, दूसरा का वाला एक तो इधर से आगे का, एक तो उधर से पीछे का, 2 तो हो गया, एक तो ऊपर वाला, एक तो नीचे वाला, तो हो गया ना 3 समांतर समतल पृष्ठ, ठीक है। अब देखो युग्म मतलब जोड़ा, एक तो ही हो गया, एक तो ही, एक जोड़ा हो गया, एक तो ही, एक तो ही, 2 जोड़ा हो गया, एक तो ही, एक तो 3 जोड़ा। इससे जो गिरा हुआ ठोस है, ठीक है ना, वही क्या है? घनाभ है। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में कुल कितने पृष्ठ? 6 पृष्ठ। घनाभ में कुल कितने पृष्ठ? 6 पृष्ठ। देखो कैसे, एक पृष्ठ ऊपर हो गया, एक पृष्ठ नीचे हो गया, 2 ठो, एक ठे इधर से 3 ठे, एक ठे इधर से 4 ठे, एक ठे इधर 5 और एक 6। 6 पृष्ठ हो गए। इधर इसमें भी है, देखो ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, 3, 4 हो गए। उधर वाला 5, इधर वाला 6 हो गया। देखो एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। 6 पृष्ठ हो गए। 8 कोने, कोने कुल कितने होंगे? 8 गो। कोने कितने होंगे? 8 गो। 8 कोने कौन? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोने हो गए कि नहीं? देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। 8 कोने हो गए। चलो 12 कोर। कै कोर? 12 कोर, ठीक है ना। कोर कौन सा? ए वाला, देखो ये देख रहे हैं तुम लोग, कोर है यही। ये क्या है? क्या है? एक कोर है, ठीक है ना। चलो देखो इधर, देखो इसमें 3D फिगर है तो थोड़ा सा इमेजिन करना होगा ना। देखो एक कोर, एक कोर, एक कोर हो गया ना। देखो एक कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर, 10 कोर, 11 कोर, 12 कोर, ठीक है। टोटल कितने कोर? 12 कोर
टोटल कितने कोर? 12 कोर, ठीक है ना। तो एक घनाभ में 6 फलक, 8 कोने और 12 कोरे होती हैं, ठीक है ना। एक घनाभ में 6 पृष्ठ, 8 कोने और 12 कोरे होती हैं, ठीक है। अब हम जो है आगे देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे घनाभ की लंबाई। क्या कहेंगे? घनाभ की लंबाई। ये क्या है? घनाभ की लंबाई। क्या है? घनाभ की लंबाई। ये क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। घनाभ की क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? घनाभ की क्या है भाई? ऊंचाई। ये घनाभ की ऊंचाई है। घनाभ की, ये क्या है? घनाभ की ऊंचाई, ठीक है। आगे इसको क्या कहेंगे? घनाभ की चौड़ाई। देखो लंबाई, इधर देखो, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ठीक है ना। ये भी ऊंचाई है, ये भी यच, ये भी क्या है? यच। ये भी क्या है? यच है, ऊंचाई है, ठीक है ना। ये क्या है? यल। ये क्या है? यल। ये क्या है? यल। यच। ये भी क्या है? यच। ए बी एच, ए बी एच और ए बी एच। हो गया ऊंचाई। चौड़ाई कौन कौन सी है? ए चौड़ाई है, बी। 3D फिगर इमेजिन करो, चौड़ाई हो गई। अरे इसको ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे ऐसे चौड़ाई हो गई कि नहीं? चौड़ाई। ये क्या है? ये भी चौड़ाई है। क्या है? ये भी चौड़ाई है, ठीक है। और यहां देखेंगे तो ये भी क्या है? चौड़ाई है, ठीक है ना। ये भी क्या है? चौड़ाई है। अगर जो है जैसे एक नया फिगर बना लें, ठीक है ना, अगर एक नया फिगर बना लें, ठीक है। देखो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें ये ऊंचाई है। इसमें देखो ऊंचाई यही है, ऊंचाई है कि नहीं है। चौड़ाई का मतलब क्या? जो ऐसे ऐसे, मतलब ये चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई, 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 ठीक है। चौड़ाई ऐसे, ये वाला ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये क्या है? घनाभ है। तो घनाभ का, ठीक है ना, घनाभ में 3 बीमाएं होती हैं, एक लंबाई, चौड़ाई, अगली ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अच्छा आयतन बराबर क्या बताएं? आयतन बराबर बोलो क्या बताएं? आयतन बराबर क्या? अरे सिमेट्रिक में बताएं, सिमेट्रिक है, घनाभ है, तो सिमेट्रिक में बताएं हैं कि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चलो इधर देखो, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे आधार यही है कि नहीं यही? अब बताओ, अगर इसका आधार बात करें, इसका आधार कौन है भाई? नीचे वाला पार्ट है कि नहीं है? नीचे वाला पार्ट आधार है ना। अब नीचे वाले पार्ट को तो ऐसे करके दिखा रहे हैं, यही आधार है ना। आधार देखो यही है ना। अब ध्यान से समझना, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई है तो यच होगा,
ऊंचाई है तो क्या होगा, h होगा। ऊंचाई है तो क्या होगा, h होगा। अब देखो ये क्या है, लंबाई है तो यल होगा, तो लंबाई है तो यल लिख दिए, आई चौड़ाई है तो b लिख दिए। तो आधार क्या बना, एक आयत है क्या, आधार एक आयत है कि नहीं। चलो, तो घनाभ का जब क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे तो आधार इसका क्या है, एक आयत। तो हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार क्या है, तो आधार आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यल, चौड़ाई b, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद इसमें ऊंचाई है, तो वही देखो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है h, तो क्या हो जाएगा h। तो जो घनाभ का आयतन होगा क्या होगा, यल बी एच, एल बी एच। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसका निकालेंगे, ठीक है ना, इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका जो पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ। अब देखो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ऊपर और नीचे नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे, इसके बाद इधर देखेंगे, इसके बाद इधर देखेंगे, इसके बाद इधर देखेंगे और इसके बाद इधर देखेंगे। ठीक है, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या बताए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखो, एक जो कमरा होता है ना, जो रूम का कमरा होता है, या तो घन होगा या घनाभ होगा। ठीक है, तो बस कमरे के चारों ओर कल्पना कर लेना। ठीक है ना, कोई कमरा है, ठीक है, कमरे के चारों ओर क्या है, जो दीवार है, तो उसी का क्षेत्रफल कह रहा है, अर्थात एक कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सही बात है, कमरा क्या है, घन या घनाभ होगा। ठीक है, घन और घनाभ में ज्यादा का अंतर कुछ नहीं है। इसमें जो है कि घनाभ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम हो जाती है, घन में, घनाभ में बस अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो, तो अगर इसका निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों अर्थात पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल, तो अभी बताएं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, यही बताएं, आधार का परिमाप। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या बताएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस से क्या बताएं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे, गुणे क्या, गुणे ऊंचाई, यही बताएं। चलो आधार क्या है, तो इसका आधार एक आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे एल प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई h। तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे h, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर किसी की इच्छा होगी कि निकाल के दिखाएं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखना, एक ये फिगर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेंगे और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेंगे और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है ना, इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये यल है, ये बी है, ये क्या है, बी है और ये एच है। अगर इसका निकालेंगे इसका, तो इसका जो है कि चौड़ाई बी और ऊंचाई एच, तो बी एच हो जाएगा, इसका बी एच हो जाएगा, इस वाले का भी क्या होगा, बी एच होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का, तो क्या होगा बोलो, यल
ऊंचाई h, तो LH हो जाएगा। अगर इधर वाले का LH है तो उधर वाले का भी तो LH होगा, प्लस LH या LH, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ 2BH हो जाएगा, 2BH, इन दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा 2LH। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और ये H भी कॉमन है, H ले लिए तो यहां से बच गया L, यहां से बच गया B, तो वही तो है 2HL प्लस B, ठीक है ना। चलो इसका एक और बचा है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर देख लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे, LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो LSA का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणते, यही तो बताया था ना, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2L प्लस B इंटू H प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा L गुणे B, L इंटू B, ठीक है ना, हो गया। चलो गुणा कर लो, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2LH 2BH हो गया प्लस 2LB 2LB। अब देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं LB, फिर इसके बाद इसको लिख लेते हैं BH, फिर इसके बाद इसको लिख लेते हैं HL। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।